हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि आज के क्लास में क्लास 12 का जो है ज्योग्राफी चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो अगर आपको भी 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में चैप्टर 2 का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम पेपर में डायरेक्टली दिखने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या तो फिर अटाकामा। तो दूसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पास में 21वीं होगा दोस्तों। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 600 करोड़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सब भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप लोग साथ ही साथ में इसे नोट करें, लिखते हुए चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप का या अफ्रीका महाद्वीप का, दक्षिण अमेरिका का या उत्तरी अमेरिका का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में यह छापना है कि कुल कितने महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या आपको बतलाना है, कुल कितने महाद्वीप है कमेंट बॉक्स में छाप दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो गई थी? 1750 में, क्या 1750 में या तो फिर 1975 में, 1830 में या 1999 में? तो 1999 में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 1999 में हो गई थी। कितनी? तो 6 अरब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा, सुमात्रा, बोर्निया या तो फिर सेलेबस, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। किस में हो जाएगा? तो 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु? तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जापान या तो फिर लाटविया? तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाटविया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन की आबादी 1 अरब, 1.5 अरब, 1.3 अरब, 1.4 अरब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3 अरब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आपको बतलाना है कि अभी विश्व में
आपको बतलाना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, मार्शल ने, अमर्त्य या तो फिर अमर्त्य सेन ने, नोइस्टीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नोइस्टीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, या दक्षिण पूर्व एशिया। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर ज्यादा होता है, या मृत्यु दर निम्न होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर जहां पास मृत्यु दर कम होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जिस क्षेत्र में मृत्यु दर कम होता है वहां जनसंख्या का आकार उन देशों का बड़ा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, अटाकामा होगा या भूमध्य रेखीय प्रदेश होगा, या दक्षिण पूर्व एशिया होगा, या ध्रुवीय प्रदेश होगा। तो दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, जलाभाव, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी, या महामारियां। तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, या अफ्रीका। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, तो एशिया, ऑप्शन सी एशिया करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, या तो फिर जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने जनसंख्या का 100 वर्ष लगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, या यूरोप। तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, क्या 5 व्यक्ति है, या 15 व्यक्ति है, या 12 व्यक्ति है, या 0.4 व्यक्ति है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़, या 20 करोड़ है ना। तो 20वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 करोड़, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 2.0, 1.7, 2.5, या 2.6। तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 1.7, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 3.6, 2.8, या तो फिर 0.1, या 0.6। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा -0.1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे -0.1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, मैदानों में, या मरुस्थलीय प्रदेशों में। किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है,
तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बतलाना है मैदानों में, है ना, मैदानों में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बाढ़ मैदानों में, क्या बाढ़ के मैदानों में होगा? क्या बाढ़ के मैदानों में होगा? या ऑप्शन बी, या तो फिर ऑप्शन बी समतल पठार में, या उच्च दोआबों में, या नदी घाटियों के उच्च भागों में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नदी घाटी के उच्च भागों में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, या तो फिर ऑप्शन डी 180 करोड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 100 करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब 2023 के जनगणना से अगर इसको देखा जाए, अभी जनगणना का रिपोर्ट आया, नई रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, ये संभावना है कि भारत नंबर 1 पे हो जाएंगे। ठीक है, 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? दक्षिण अमेरिका, या तो फिर ओसानिया, या तो फिर अफ्रीका, या तो फिर एशिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओसानिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था चैप्टर 2 ज्योग्राफी का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आपको क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, जय हिंद।